नमस्कार, आदाब। आज पूरे देश में धूमधाम से होली मनाई जा रही है और आज से एक दिन पहले होली का दहन भी किया गया। ऐसी मान्यता है कि होली दहन में जो बुराइयां हैं वो सब इसी में समाप्त हो जाती हैं। आइए हम सब मिलकर हमारे देश में चल रही घटिया राजनीति को भी इसी होली दहन में जलाकर भस्म करके हम देश में अमन और शांति की दुआ करेंगे, कामना करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। आइए बात कर लेते हैं अन्ना हजारे की टीम की। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की ये टीम आज भारत में कहाँ है, क्या कर रही है, कितने लोग जेल में हैं और कितने पद पर हैं और कितने लोग आराम कर रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे पहला फोटो अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे आज़ाद भारत के पहले अंग्रेज़ों के दौर में सेना में कार्यरत थे और बाद में जब बदलाव हुआ, ये गांधीवादी नेता हैं और गांधी जी से प्रभावित भी थे, तो इन्होंने फिर देश के लिए अभियान शुरू किया। जिन्हें याद होगा, हर तरफ अन्ना हजारे केंद्र में अभियान चला करप्शन के बारे में। उस वक्त सत्ता थी कांग्रेस पार्टी की। अन्ना हजारे को मैं भी महाराष्ट्र के नासिक में मिला हूँ एक कार्यक्रम के बीच। बहरहाल अन्ना हजारे फ़िलहाल भारी सिक्योरिटी के बीच महाराष्ट्र के रालेगन सिद्धि में मौजूद हैं और ये इनका जन्म स्थान भी है और यहाँ अन्ना आराम कर रहे हैं क्योंकि देश में अब कोई करप्शन नज़र नहीं आ रहा है किसी को। और अब आइए दूसरी तस्वीर पर बात करते हैं। ये दूसरी तस्वीर अरविंद केजरीवाल की है। इस टीम के दूसरे बहुत ही ज़हीन, बहुत ही कलाकार इंसान अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे के पास में जो दूसरी तस्वीर है वो है अरविंद केजरीवाल की। हरियाणा के सिवानी में जन्मे अरविंद केजरीवाल का सफ़र बड़ा लंबा है और आखिर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी निभाते हुए अन्ना हजारे के संपर्क में आए और करप्शन उन्हें नज़र आया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि फ़िलहाल वो करप्शन के एक चार्जेस में जेल में मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में या देश के दूसरे हिस्सों में फ़िलहाल उनके समर्थन में विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल की तस्वीर के बाद जो तीसरी तस्वीर है ये मनीष सिसोदिया की है। ये अरविंद केजरीवाल की टीम के बहुत ही जिम्मेदार और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और उप मुख्यमंत्री रहते हुए जेल पहुंच गए, वजह शराब घोटाला। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम के ये तीसरे व्यक्ति हैं जो मनीष सिसोदिया के नाम से जाने जाते हैं और अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड समझ लीजिए, जैसे आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, इस तरह से। और अब नीचे से चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव इसी टीम का एक बड़ा हिस्सा बने और अब पतंजलि के नाम पर अपना कारोबार बड़े ज़ोर शोर से देश में विदेश में भी कर रहे हैं। हालांकि बार बार इनके ऊपर फ्रॉड का आरोप लगता रहा है, कभी न्यायालय से, कभी दूसरी एजेंसियों से। तो ये हैं बाबा रामदेव। असल में दोस्तों, मैं क्यों एक करके एक बता रहा हूँ, आगे इसी पर बात करने की तैयारी है। और दोस्तों, इसके बाद अब पांचवी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है किरण बेदी की। किरण बेदी भी इस अभियान का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रही और बाद में पांडिचेरी की ये गवर्नर भी बनी। और उसके बाद छठी तस्वीर देखेंगे आप, तो ये तस्वीर है एक शायर की जिन्हें लोग कुमार विश्वास के नाम से जानते हैं। इस टीम में शेर व शायरी और लोगों को मुस्कुराकर या कविता के सहारे जागरूक करने का काम इन्होंने किया, मगर ये अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और उसके बाद की आखिरी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है एक एडवोकेट प्रशांत भूषण की। प्रशांत भूषण इस टीम में एडवोकेट यानी कानूनी सलाह मशवरे की जो जिम्मेदारियां निभाते थे।
हालांकि इस टीम में और लोग भी हैं, मगर वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए हमने छोटा सा एक प्रयास किया है। और अब आइए बात करते हैं मेरी अपनी बात। इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे के नेतृत्व में चला। अन्ना हजारे की टीम से एक के बाद एक कई लोग जुड़ते चले गए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हालांकि मनीष सिसोदिया एक बड़ी पत्रकार टीम के साथ पहले भी काम कर चुके हैं और मीडिया में उनका अच्छा संबंध भी था, मीडिया के संबंध में उनकी अच्छी जानकारी भी थी। मगर करप्शन के लिए लड़ते लड़ते, हालांकि लड़ना तो कांग्रेस से था क्योंकि कांग्रेस के उस दौर में करप्शन देश में बहुत ज़्यादा हो रहा था, ऐसा इस टीम का मानना था। और आपका क्या मानना है वो फैसला आपको करना है। बहरहाल कुमार विश्वास अच्छे शायर, और ये भी बीजेपी में चले गए। और आगे बढ़ेंगे तो बाबा रामदेव दिल्ली के उस मैदान से शलवार जंपर पहनकर भागे थे। ये बाबा रामदेव आज 1-2 करोड़ नहीं, कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं पतंजलि के नाम पर। और अभियान चला रहे थे क्या, करप्शन की, देश में करप्शन है और काला धन लाना है, बहुत सारी अलग अलग बातें थी। और किरण बेदी बहुत ही मशहूर और बड़ी ही तेज तर्रार अधिकारी थी ये, और बाद में अन्ना ग्रुप से जुड़ी और उसके बाद इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किया और पांडुचेरी के ये गवर्नर भी बनी। मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, कुमार विश्वास बीजेपी में है। तो ये सारी कहानी है। किरण बेदी पावर में थी, मगर एक सोचने जैसी बात है, कांग्रेस की सत्ता थी और ये पूरी टीम किसके कहने पर रामलीला मैदान में डेरा डालकर बैठी थी। और उससे पहले ये शुरुआत जंतर मंतर से हुई थी। जंतर मंतर पर मैंने भी 2 बार धरना दिया है भिवंडी से जाकर। करप्शन के नाम पर इस टीम को आगे लाया गया, तो किसने लाया वो सबको पता है, किसके लिए लाया वो भी सबको पता है। वही लोग आज सत्ता में भी हैं। सत्ता बहरहाल लोकतंत्र है, सत्ता बदलती रहती है। कल कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, कल और कोई हो सकता है, इससे कोई एतराज़ नहीं है। सोचने की बात यह है कि जब करप्शन की बात को लेकर देश में तहलका मचा, जिन्हें जयप्रकाश नारायण आंदोलन याद होगा, तो ये आंदोलन इस देश का अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात पाने के लिए वो आंदोलन अलग था, मगर जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था वो अलग था। और उसके बाद ये इतना बड़ा आंदोलन देश और दुनिया ने देखा अन्ना हजारे के टीम के साथ। बहरहाल कहना सिर्फ इतना था कि कांग्रेस के दौर में करप्शन था, चलिए मैं भी मानता हूँ, ये जो पूरी टीम है ये भी मानती है, पूरा देश मानता है। तो अब ये लोग कहाँ हैं? अन्ना रालेगन सिद्धि में बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी लगी हुई है। हालांकि अन्ना के रालेगन सिद्धि में शराब पर पाबंदी है, मगर इनकी ही टीम के 2 लोग शराब घोटाले में दिल्ली के जेल में मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में चले गए, जाते जाते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ले गए। किरण बेदी पावर में आई, कुमार विश्वास बीजेपी में चले गए और एडवोकेट भूषण जी अपनी जगह पर मौजूद हैं। और अन्ना हजारे महाराष्ट्र के रालेगंज सिद्धि में आराम फरमा रहे हैं। तो सवाल सिर्फ इस वीडियो को बनाने का यही है कि क्या अब देश में करप्शन नहीं है? अब देश में महंगाई नहीं है? अब देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कई 100 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ? या रिश्वत का बाजार अब देश में ख़त्म हो गया? एक काम आप करवा के देखिए, बिना लिए दिए होता है क्या? तो सवाल बस इतना ही है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर बनी टीम खुद ही करप्शन करने लगी तो जेल तो जाना तय है। और जो जेल नहीं जाना चाहते वो बीजेपी में चले गए। अब ईडी की मार अपोजिशन को झेलनी नहीं पड़ रही है, या जो जेल जाने से बचना चाहते हैं, जेल जाने से शर्म आती है, वो बीजेपी में चले जाते हैं और वहाँ साफ सुथरे हो जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम
जिन्होंने देश में पूरा तहलका मचाया करप्शन के नाम पर, सत्ता बदली तो क्या अब इस सत्ता में करप्शन नहीं है? बस। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खान फ़ख्र आलम। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।